नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सोच लो, टाइपिंग से रिलेटेड है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एग्ज़ाम टाइम में क्या कैसे चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके आप जाओगे तभी सही रहेगा। ओके, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और जो है टाइपिंग में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है। कोई देख के टाइपिंग करता है, कोई बिना देखे टाइपिंग करता है ना, सारी चीज़ों को लेके। तो देखो, सबसे पहले ये सोनी टाइपिंग का जो है जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कि कैसे डाउनलोड करें कैसे नहीं करें, तो मैंने आपको बताया यार थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ यार। जब कंप्यूटर से रिलेटेड आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सर्चिंग में भी आप लोग एक्सपर्ट रहो। कैसे डाउनलोड करते हैं सारी चीज़ें, तो यूट्यूब पे एक बार देखोगे ना, सोनी टाइपिंग कैसे डाउनलोड करें फ्री में, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कम से कम उसका इंस्ट्रक्शन देख के कम से कम अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो डाउनलोड कर लो। क्रैक वर्जन आता है, बहुत सारे क्रैक हैं, वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं बहुत छोटे मोटे हैं। जब यही चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या फिर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ टाइपिंग से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये सुन लो, कुछ तो खबरें बहुत सारी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम नवंबर में है, कुछ का अक्टूबर में है, तो अक्टूबर नवंबर मान लो। वह तो पहले से मैंने भी बोला था कि यार नवंबर मान के चलो। ठीक है, तो लोगों का जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, टाइपिंग के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखो, शुरुआती तौर पे अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करो, सोनी टाइपिंग डाउनलोड कर लो। ठीक है, सोनी टाइपिंग डाउनलोड करने के बाद ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये टोटल जो है 106 पैराग्राफ हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 से लेकर 106 पैराग्राफ है। तो अभी अभी मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। ठीक है, देखिए, मैं उन लोगों के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ जो देख के टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी असलियत मैं दिखाऊंगा एग्ज़ाम के टाइम क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। अगर मैं 100 में से 100% वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन हाँ 80% मान के चलो ऐसा होता है सबके साथ। वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर मैं करूँगा वो। तो ये सोनी टाइपिंग का आपको पता ही है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और इन कम से कम 1 घंटा डेली आपको टाइपिंग में देना है। मत जाइए अभी जजमेंट ऑर्डर्स पे, टाइप मत कीजिए नए वाले। ठीक है, पुराने वाले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नए में सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो कम से कम 1 हफ्ते इसी पे फोकस करो, क्योंकि इसी पे अच्छे से फोकस करो। इसका जो है टाइपिंग अच्छे से करो। दो 4-10 पैराग्राफ अलग अलग करके करना, क्योंकि एक एक करोगे तो यूज टू हो जाओगे, आपको पता रहेगा कहाँ पे क्या दबाना है। ठीक है, तो अलग अलग पैराग्राफ पे आपको टाइपिंग करनी है, उसमें स्पीड देखनी है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ याद रखिए, मिनिमम स्पीड 30 की रखिएगा आप लोग। अगर आपको पास होना है तो 30 की स्पीड रखिएगा। और एक्यूरेसी बहुत ही जो है, आपका एरर बहुत कम होना चाहिए। एक्यूरेसी 99% या 98% मैक्सिमम आपका एरर वो होना चाहिए। ठीक है, एरर सिर्फ 1-2% होना चाहिए। तो याद रखिए, अगर पास होना है, सिर्फ पास होने के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 की स्पीड रखिएगा मिनिमम। अगर अच्छा नंबर पाना है तो 50 की स्पीड रखिएगा। अरे 50 की स्पीड अभी ग्रुप में मैंने शेयर किया था, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अरे 50 की स्पीड वाले डबल मार दे रहे हैं, 20 मिनट के अंदर 1000 वर्ड्स टाइप कर रहे हैं। उसमें से जो है एरर्स आ रहा है लगभग 20 एरर्स आ रहे हैं। तो 20 एरर्स के मतलब 2 नंबर कट जाएंगे, 48। मतलब ये देखो ना, 20 मिनट में 1000 वर्ड वो टाइप कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो कहना, यही 500 वर्ड के लिए लोग कहते हैं कि 500 वर्ड टाइप करना हलवा है क्या। भैया, वो बंदा अभी ग्रुप में शेयर किया है टाइपिंग का कि 20 मिनट के अंदर 927 वर्ड टाइप किया था। तो यार देखो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बड़ा सीरियस टॉपिक पे, बहुत सीरियस मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये। तो ये चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अब आ जाओ एक्सपर्ट वालों के लिए, ये है, ये मैंने PDF ओपन किया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर्स वाला PDF है। ठीक है, ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खुद मैं टाइपिंग कर रहा था तो मुझे जो फेस हुआ, क्योंकि मैं जो है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं टाइपिंग में अच्छा हूँ, है ना, मैं टाइपिंग कर लेता हूँ। उसके बावजूद मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो है 80% मैक्सिमम यही इशू होगा, याद रहे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगा, जब एग्ज़ाम होगा आपका
3 घंटे का जब आप टाइम दोगे, वो अपना एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद जो है टाइपिंग होगा, तो 3 घंटे में थके मरे हो जाओगे, है ना। लोग थक जाते हैं थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ कि उनको डर भी रहता है टाइपिंग को लेके कि यार अब तो टाइपिंग होने वाला है ना। और या कुछ लोगों का पेपर अगर ख़राब चला गया तो उनका और भी डर सताने लगता है, उसके वजह से जो है टाइपिंग और ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो उस टाइम बड़ा अपने आप को जो है कंसंट्रेट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट मत होना, ओके। चलो, टाइपिंग वाली जो चीज़ है वो ये है कि मैं क्या कर रहा था, जब मैं टाइपिंग कर रहा था और इस पे टाइपिंग कर रहा था, अभी एक्सपर्ट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट वालों के लिए जो अच्छे से टाइपिंग करते हैं जजमेंट ऑर्डर्स, और फ्रेशर वाले मतलब कहते हैं कि हाँ वो भी करते हैं टाइपिंग, जो देख देख टाइपिंग करते हैं, मतलब नीचे देखना फिर ऊपर देखना, फिर नीचे देख के फिर ऊपर देख के टाइपिंग करना, ओके। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो मैं प्रॉपर ऊपर देख के टाइपिंग करता हूँ, मतलब मैं कीबोर्ड में नहीं देखता, ठीक है। मतलब कीबोर्ड में तब देखता हूँ जब कुछ ऐसे जैसे हाइफन स्लैश इस टाइप का लगाना होता है, कुछ इस तरह का मैं नीचे एक बार कीबोर्ड में देख लेता हूँ। तो क्या इशू आएंगे आप लोगों के साथ, देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो देखिएगा। आप फटाफट टाइपिंग की करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग करने के बाद जब आप यहाँ पे कहीं पहुँचते हैं, फिर उसके बाद जब आप नीचे टाइपिंग करोगे ना, देखोगे तो आप खुद भूल जाओगे कि कौन सा पैराग्राफ था, कहाँ पे मैं पहुँचा हुआ था, कहाँ पे टाइपिंग करना है। फिर उसको ढूंढने में 1 मिनट लगा दोगे, 30 सेकंड लगा दोगे, उसमें टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग वाली जो मैं बात करूँ। फिर नीचे देख के टाइपिंग करोगे, कहीं ना कहीं जाके फिर भूल जाओगे पैराग्राफ की कहाँ पे मैं टाइपिंग कर रहा था। इशू बहुत होते हैं, इसको मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। पहले से प्रैक्टिस करके आजमा लीजिएगा। और एक्सपर्ट वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और नॉर्मल वाली जो स्पीड है उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जो लोग देख के कर रहे हैं वो देख के कीजिए, लेकिन इसको रिपीटेड, मतलब एक बार टाइपिंग कर लो फिर दोबारा इसी को टाइपिंग कर लो, मतलब आपको ये करना है कि पैराग्राफ नहीं भूलना है ना। ऐसा कुछ करो कि पैराग्राफ नहीं भूलना है। लोग अक्सर भूल जाते हैं पैराग्राफ की, कौन से पैराग्राफ में हम थे। और देखो इसकी लाइनें ऐसी है ना, लोग भूल जाओगे। अभी 2015 यहाँ पे है, कोई वर्ड दिखी यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे डेट डला हुआ, तो मतलब कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि कहाँ पे थे हम, है ना। जैसे बार बार सेम वर्ड्स जैसे आ गए आपके पास, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें, पैराग्राफ को भूलना नहीं है। और जो है विदाउट टाइमर, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। वो ये है कि जब ये खोलें जजमेंट ऑर्डर्स तो नोटपैड पे अगर टाइपिंग कर रहे हैं, सेम जैसे आपको सेम ऐसे टाइपिंग करने के लिए मैंने बताया, टाइपिंग इस पर कीजिए विदाउट टाइमर लगाए। और उसमें थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइमर आप जब लगाओगे 20 मिनट में तो आपको थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है अपने माइंड में कि यार 20 मिनट के अंदर हमें 500 करने हैं। शुरुआती तौर पे 1-2 घंटे टाइम दे के रेगुलरली जो है 1-2 दिन 4 दिन टाइम दो, बिना टाइमर का टाइपिंग करो। और टाइपिंग करने के बाद एक बिना टाइमर मतलब ये देख लो कि हाँ ये जैसे इस घड़ी में हो रहा है 10:53, ठीक है, ये अनुमान के साथ कर लो 20 मिनट बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस ऐसे लगा के चलोगे तो ठीक रहेगा, याद रखोगे तो, या फिर लिख लेना, ओके। आराम से टाइपिंग करो और उसमें देखो कि 20 मिनट के अंदर क्या टाइपिंग हो रही है। और ये भी अपने आप को जज करो कि क्या मैं पैराग्राफ भूल रहा हूँ, क्या सही है। और इसमें अब जब आप नोटपैड में टाइपिंग करोगे तो एरर जो है काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बता देता है आपका एरर क्या है, लेकिन आपको इसमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि एरर आपके कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। और जब भी टाइपिंग कीजिए, अब उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ जो बिना देखे टाइपिंग करते हैं ना, वो भी नीचे देखते रहिएगा। क्या आप जैसे कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कैपिटल बटन दबा के पूरा टाइपिंग करते करते जाते हैं, जब नीचे देखते हैं तो पूरा कैपिटल टाइप हुआ है तो फिर से डिलीट करते हैं। तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मेरे साथ भी कभी हुआ है कि जब मैं टाइपिंग फास्ट कर रहा था इसको देख के, है ना, तो कभी कभी कैप्स ऑन हो जाते थे, लगातार टाइपिंग होती जाती थी। तो मतलब मेरा ये है कि मैं 30 सेकंड में एक बार नीचे देख ही लेता था कि 30 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 10-15 सेकंड में एक बार नीचे देख लेता था कि क्या वो सही टाइपिंग हो रही है, सारी चीज़ें कैपिटल स्मॉल वाली चीज़ें लगातार कंटिन्यूसली जा तो नहीं रही है, तो ये देख लेता था। और थोड़ा सा आप लोग ये देखिएगा, प्रैक्टिस तो आप कीजिए बिना टाइमर लगाए, नोटपैड जैसे मैंने बताया ऐसे टाइपिंग कीजिए। और पैराग्राफ मत भूलिएगा, ठीक है, पैराग्राफ बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, देखिए एक जो है अनुमान के साथ बताइए, एक गेस किया जा रहा है, देखो ऐसे ही मिलेगा कुछ कि वर्ड सामने ऐसे दिखेंगे और कुछ बड़े में दिखेंगे, यानी छोटे में वर्ड रहेगा, वैसे सॉफ्टवेयर में छोटे में वर्ड रहेगा ऐसे इतना बड़ा रहेगा, और आपको इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे इसमें मिलेगा, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ऐसे इसमें टाइपिंग करनी है आपको।
तो फटाफट ये या तो हो सकता है ऑटो स्क्रॉल हो, या तो फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो याद रहे आपको, इसमें आप प्रैक्टिस बना लो, अब प्रैक्टिस बना लो, जैसे मैंने बताया, याद रखें सारी चीज़ें, अब प्रैक्टिस बना लो अच्छे से। ये चेक करो कि क्या मैं पैराग्राफ भूल रहा हूँ, जब टाइपिंग कर लो तो अपने एरर्स को पूरा चेक करो, पूरे वर्ड को पढ़ के अच्छे से चेक करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इसको जो है मुझे बताना बहुत ज़रूरी मैं समझता था कि भैया अपने आप को एक्सपर्ट बिल्कुल मत समझो, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है मजाक नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट है। अब पहले से ही रिलैक्स होकर चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो चूहे और खरगोश वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। जो गधे हैं वही निकल जाएंगे, और जो एक्सपर्ट समझते थे तो वो तो यही रह जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।